देव्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही बुद्धिजीवी स्वपर हित के अभिलाषी तत्व के सूक्ष्म स्वरूप को भी जानने में समर्थ वस्तु एवं व्यक्ति का सदुपयोग करने में कुशल आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। शक्ति प्राप्त करना हमारी नियति है, प्रकृति है, स्वभाव है। संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन सभी में कोई न कोई शक्ति होती है। सभी शक्तियाँ प्रत्येक द्रव्य में संभव नहीं है। किसी द्रव्य में कोई शक्ति होती है तो किसी द्रव्य में कोई अन्य शक्ति। मछली में, मगरमच्छ में, अन्य अनेक जलचर जंतुओं में जल में तैरने का सामर्थ्य होता है। वह सामर्थ्य स्थल पर चलने वाले जानवरों में नहीं होता। शेर है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, गाय है, बैल है, भैंस है, गीदड़ है। इन जानवरों में जमीन पर दौड़ने की शक्ति होती है। ये पानी पर नहीं दौड़ सकते। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। वह जल में मछली की तरह से, मगरमच्छ की तरह से जल में डुबकी लगा करके गति नहीं कर सकते। इसी तरह प्रत्येक मानव में भी अलग अलग शक्ति होती है। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करना जानते हैं, शरीर की शक्ति को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके शरीर की शक्ति तो कम है किंतु धन उनके पास पर्याप्त है, तो वे धन की शक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं और उस धन के माध्यम से अपना शुभ और अशुभ करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने साधन सामग्री की शक्ति का भरोसा करते हैं, वे अपने साधनों के माध्यम से काम निकालना जानते हैं। साधन की शक्ति आत्मा से पृथक है, धन की शक्ति भी आत्मा से पृथक है। व्यवहार में कहा जाता ये धन मेरा, ये वस्तु मेरी। चाहे साधन में वाहन हो, भवन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, किसी भी प्रकार का उपकरण हो, ये सभी आत्मा से पृथक हैं। शरीर की शक्ति इसकी अधिक होती है। वह शरीर की शक्ति से मेहनत करता है, श्रम करता है, मजदूरी करता है। एक व्यक्ति आजीविका कमाने के लिए धन से धन कमाता है,
एक व्यक्ति साधनों के माध्यम से उसे किराए आदि पर देकर वाहन आदि के माध्यम से धन कमाता है, आजीविका चलाता है। एक व्यक्ति शरीर से परिश्रम करके धन कमाता है। उससे ज़्यादा शक्ति होती है वचनों की शक्ति। शरीर से श्रम करने वाला मजदूर सुबह से लेकर शाम तक माना कि 100, 200, 500, 1000 रुपये कमा पाता है। कोई और अच्छी मेहनत कर लेगा तो 2000 कमा लेगा। किंतु वचनों के माध्यम से श्रम करने वाला व्यक्ति वह दिन भर में 10,000 रुपया भी कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है, इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। मन की शक्ति इससे भी ज़्यादा होती है। जिसका मस्तिष्क सही काम कर रहा है, जिसके मस्तिष्क में उत्कृष्ट विचारों का प्रादुर्भाव हो रहा है, ऐसा व्यक्ति दिन भर तो छोड़ो, कुछ ही क्षणों में अंतर्मुहूर्त में लाखों करोड़ों कमा सकता है और लाखों करोड़ों गंवा सकता है। मन की शक्ति अचिंत्य है, तन की शक्ति सीमित है। कोई बता सकता है शरीर की शक्ति है, ये अमुक व्यक्ति 20 किलो वजन उठा सकता है, ये 30 किलो, ये 40 किलो, ये 50 किलो, ये 100 किलो, ये 125 किलो, 150 किलो। लिमिट है। वचन की शक्ति इतनी जोर से बोल सकता है कि उसकी आवाज़ यहाँ से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चली जाए। मन की शक्ति इतनी है कि मन एक क्षण में चिंतन करने लगे तो निगोद का चिंतन कर रहा है, दूसरे क्षण सिद्धालय का चिंतन कर रहा है। मन की गति ये है कि यहाँ बैठे बैठे देश विदेश की यात्रा करके आ जाए। और मन की शक्ति जब प्रबल होती है तो व्यक्ति संकल्प करने में प्रवीण होता है, कुशल होता है, निष्णात होता है। उसका संकल्प दृढ़तर और दृढ़तम होता है। एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, बड़ा कठिन पत्थर था। राजा वहाँ से निकला, मंत्री साथ में थे, सेनापति भी साथ में थे। पूछा उससे, क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, देखती नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ी, वह भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? साहब, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, अपनी आजीविका चला रहा हूँ। आगे थोड़ा और बढ़े, वह भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? महाराज, अन्नदाता, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही क्रिया को कर रहे हैं, किंतु तीनों की भावना में कितना अंतर है, तीनों के विचारों में कितना अंतर है। ये विचारों का अंतर ही उसके शुभ और अशुभ का प्रधान निमित्त है। इन विचारों के अंतर से ही व्यक्ति पुण्य और पाप का बंध करता है। क्रिया एक सी होने के बावजूद भी यह विचारों का अंतर, भावनाओं का अंतर उसे स्वर्ग और नरक ले जाने में भी समर्थ है। इसीलिए आप कहते हैं, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। 16 कर्ण भावना भाओ तो तीर्थंकर बन जाओ। समाधि की 5 भावना भाओ, उत्तम समाधि को प्राप्त करो। और यदि असमाधि की भावना भाओ तो कुंभकर्ण को प्राप्त करो। यदि अशुभ विषय कषाइश में संसक्त होते हुए यदि भावना रखोगे, विचार रखोगे, तो नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होगी। पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ रहा, आपने देखा 3 व्यक्तियों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए, किंतु वह पसीना होते हुए कहता है,
अन्नदाता। लगता है संसार में पत्थर से ज़्यादा कठोर कुछ भी नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया जाता है, तुम्हारा दिल तो पत्थर जैसा है। कोई नहीं कहता तुम्हारा दिल लोही जैसा है या सोने जैसा है या वज्र जैसा है, कोई कहता है? तुम तो पत्थर दिलो, पिघलते भी नहीं। और जो पिघल जाए, वाह, इसका दिल तो मोम जैसा है, पिघल जाता है। किसी की आंखों के आंसू ये सहन नहीं कर पाता, पिघल जाता है, इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो उसने कहा पत्थर बहुत कठिन है। महानुभाव कहने लगे नहीं भाई, पत्थर ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? पत्थर से ज़्यादा मजबूत तो ये लोहे का हथौड़ा है। जो लोहे का हथौड़ा पत्थर को टुकड़ी टुकड़ी कर देता है, चूरा चूरा कर देता है, बिल्कुल बालू बना देता है। तो लोहा संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। देवराज इंद्र से देव पूछने लगा। देवराज इंद्र ने कहा ठीक कहते हो, किंतु देवराज ने कहा, तभी एक देव खड़ा हुआ। हाँ महाराज, देवराज आप ठीक कहते हैं, पत्थर कड़क है किंतु उससे ज़्यादा भी शक्तिशाली है तो लोहा है, और लोहा से ज़्यादा शक्तिशाली है तो वह है अग्नि। क्यों? वह अग्नि लोहे को भी पानी पानी कर देती है। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ? संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अग्नि है, सबको भस्म कर देती है, पत्थर को भी राख बनाती है। किसी भवन को, किसी नगर को, किसी देश को, किसी वन को जला करके खाक कर दे। अग्नि की शक्ति, उसे वैश्वानर कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। अग्नि शक्तिशाली है। दूसरा देव खड़ा हुआ। देवराज क्षमा करें, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में अग्नि से भी शक्तिशाली एक चीज़ और है। वह क्या है देवराज? वह है जल। कितनी भी भयंकर अग्नि जल रही हो और यदि मूसलाधार वर्षा हो जाए तो शांत हो जाती है। अभी सुना था अमेरिका में कितने दिन से आग लग रही है, जो सब सुहा कर दिया, नगर भी सुहा किया, जंगल सुहा, 1000 किलोमीटर तक चल रही है। यदि वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो जाती तो अग्नि अंतर्मुहूर्त में भी बुझ सकती थी। तो सबसे शक्तिशाली यदि कुछ है तो वह क्या है? जल। तभी दूसरा देव खड़ा हुआ। देवराज क्षमा करे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जल नहीं, फिर क्या है? वह है हवा। क्या है? वायु। हवा है, हवा। अच्छा, क्योंकि हवा जब प्रचंड चलती है, प्रलय कालीन हवा चली, तूफान चली, आंधी चली, तो पानी को उड़ा के ले जाती है, बादलों को उड़ा के कहीं से कहीं ले जाती है, तितर बितर कर देती है। तो हवा की शक्ति भी बहुत है, निस्संदेह, बेशक। किंतु पुनः एक देव खड़ा हुआ। देवराज, मैं हवा को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं मानता। मेरी दृष्टि में हवा से ज़्यादा शक्तिशाली है पर्वत, पहाड़, जो हवा को रोक देता है। दूसरा देव खड़ा हुआ। हवा को पहाड़ रोक देता है, पत्थर मजबूत है, इसलिए तो कहा था पत्थर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नहीं, इन सबसे शक्तिशाली है मानव का मन। मानव का मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें ऐसे विचारों का उत्पादन होता है जिन विचारों के माध्यम से ये मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सकता है, जिनके माध्यम से ये मनुष्य अशुभ परिणामों को शुभ में बदल सकता है, पाप गतियों को पुण्य में संक्रमित कर सकता है, नरक गति का बंद किया है फिर भी देव आयु का बंद कर सकता है,
देव गति का बंद किया है फिर भी नरक आयु को बंद कर सकता है, त्रिंश गति का बंद किया है फिर भी मनुष्य आयु को बंद कर सकता है, मनुष्य गति का बंद किया है फिर भी त्रिंश गति या कोई भी गति का बंद कर सकता है। एक भव में चारों गतियों का बंद हो सकता है, किंतु आयु बंद एक ही होता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि 16 कारण भावना संकल्प के साथ भाई जाती हैं, तीर्थंकर बना देती। भावना में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। और भावनाओं का निर्माण होता है विचारों के माध्यम से। जैसे विचार वैसा आचार होता है। भावना मन की उपज है, भावना मन की उपज है और परिणति चेतना की उपज है। शब्द रचना जिव्या की उपज है और एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता ये शरीर की उपज है। भावना कैसी होती है? जिसकी अंतरंग में जैसी भावना होती है शब्द भी वैसे निकलते हैं, चिंतन भी वैसा ही बनता है, शरीर की क्रियाएं वैसी ही होती हैं। यू कैन विन, जीत आपकी, देव खेड़ा की पुस्तक है, शिव खेड़ा की। क्या लिखा उन्होंने? एक व्यक्ति प्रातःकाल अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि एक व्यक्ति, उसका पड़ोसी, एक नई गाड़ी सामने लेके खड़ा है, उस गाड़ी की सफाई कर रहा है। दरवाज़ा खोलते ही देख करके वो तो आश्चर्य करता है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, क्या गजब है। जिसके पास साइकिल, नई साइकिल लेने के पैसे नहीं, स्कूटी, स्कूटर और मोटरसाइकिल तो छोड़ो, कई बार तो साइकिल पंचर हो तो पंचर लगवाने के पैसे नहीं, नंगे पैर जा रहा है। बैंक में नौकरी की, चपरासी की, प्योर बन के रहा, और आज इसके द्वार पर गाड़ी। उसने अपनी आंखें बनी कि स्वप्न तो नहीं देख रहा। उस पड़ोसी ने कहा, नहीं भाई साहब, तो आप स्वप्न नहीं देख रही, यथार्थ में गाड़ी है मेरे द्वार पर खड़ी है, मैं साफ कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी कितने के लिए आई? मुझे मालूम नहीं। ओहो, मालूम नहीं तो क्या बात है, किसी की मार दी क्या? चोरी करके ले, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, किसी की मार दी क्या, उठा कर ले आए क्या? यानी चोरी करके लाए क्या? वो नहीं भैया, चोरी करके नहीं लाया। तो फिर किसी पेड़ से तोड़ करके ले आए क्या? नहीं, पेड़ से तोड़ के नहीं लाए। अच्छा अच्छा, रात्रि में आकाश से टपकी होगी? नहीं भैया, आकाश से अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है ज़मीन को फोड़ के निकली होगी? नहीं भाई, न आकाश से टपकी, न ज़मीन को फोड़ करके निकली, न वृक्ष पर लटकी हुई मैं तोड़ के लाया, न मैंने चोरी की। अच्छा, किसी से मांग करके ले आए भीख में। कौन देता है गाड़ी भीख में? 2 रोटी तो देता नहीं। फिर कहाँ से आई? दरअसल में मेरा छोटा भाई कलेक्टर बन गया और मैंने अपने छोटे भाई को पिता के एब्सेंस में पढ़ाया। मैंने बैंक में नौकरी की, चपरासी बन कर के रहा। 2 जोड़ी कपड़ों से मैंने वर्षों गुजारे। जूते फट गए तो नंगे पैर वर्षों तक रहा। एक बार भोजन करके रहा। मैंने पैसा बचाया और पैसा बचा करके मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। उसने भी मेहनत की और यूपीएससी के उसमें एग्ज़ाम में क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और उसमें जीडी वगैरह जो भी हुई, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर कर लिया और वह फर्स्ट रैंक में आ गया। आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया और उसे सरकार की ओर से बंगला भी मिला, गाड़ी भी मिली। किंतु उसने गाड़ी स्वीकार नहीं की। जो गाड़ी उसे मिली वह तो वह मुझे दे नहीं सकता, किंतु वह तब तक अन्य साधन से जाता रहा, ऑफिस में बैठता। जब उसके पास सैलरी आई तो उसने सबसे पहले गाड़ी बुक कराई और गाड़ी मेरे पास मेरे भाई ने भेजी है। पड़ोसी कहता है, ओ हो, काश मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती, क्या आनंद आता। तो व्यक्ति कहता है, भाई ऐसा क्यों नहीं कहता, काश मेरे पास भी एक ऐसा भाई होता तो मुझे भी गाड़ी दे देता।
जब भगवान से मांगना ही है तो गाड़ी क्यों मांग रहा है? भाई मांग ले। तभी वहाँ से कोई साधक जा रहा था, वसुधैव में कुटुम्बकम की भावना रखने वाले हमारे ऐसे कोई महाराज पहुँच गए, उपाध्याय महाराज जैसे उदात्त विचारों के धनी। वो कहते हैं अरे भाई जब परमात्मा से मांग ही रहा है तो क्यों गाड़ी मांगना, क्यों भाई मांगना? जब परमात्मा से कह रहा है तो ये कहे हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने सब भाइयों को गाड़ी बांटूं। जब भावना की बात, आपने 6 लिशाओं को उदाहरण तो देखा, एक की भावना कितनी दूषित है, वो पेड़ को जड़ से काट रहा है, दूसरे की भावना थोड़ा कम दूषित है, शाखा काट रहा है, तीसरी की भावना और कम दूषित है, वह उपशाखाएँ काट रहा है, चौथे की भावना और कम दूषित है यानी थोड़ी विशुद्ध बन गई, वह फल के गुच्छे गुच्छे तोड़ रहा है। अगले की भावना और अच्छी बनी तो पके पके फल तोड़ रहा है, और शुक्ल रेशा वाले की भावना और अच्छी हो गई, वह तोड़ नहीं रहा, वृक्ष को कष्ट नहीं दे रहा, जो अपने आप टूट के गिर गई उन्हें ग्रहण कर रहा है। ये 6 प्रकार के परिणाम अंतरंग की रंग तो हैं। महानुभाव, भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है, विचारों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। विचारों की शक्ति को जिसने नहीं समझा वह जीवन में मजदूरी तो कर सकता है, गधे की तरह बोझा ढो सकता है, और जिसने यदि अपने शरीर की शक्ति से ऊपर उठ गया, वचनों की शक्ति को जान लिया, तो वह लॉयर बन सकता है, कोई अध्यापक, प्राध्यापक, व्याख्याता, विद्यावाचस्पति, विद्यावादी डिग्री प्राप्त करके अपने वचनों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। किंतु जिसका मन अचिंत्य शक्ति वाला है, अपने मन की शक्ति से हजारों को, लाखों का मन मोहित कर सकता है, सम्मोहित कर सकता है। मन की शक्ति से विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी प्रभाव से अपने वश में कर सकता है। विदेश में सोते हुए व्यक्ति को अपने मन की शक्ति से जगा सकता है, और विदेश में बैठे व्यक्ति को अपने मन की शक्ति से सुला सकता है। हजारों मील दूर बैठ कर के वह हीलिंग दे सकता है, आपकी कमजोरी दूर कर सकता है, और हजारों मील दूर बैठ कर के आपके मनोबल को कमजोर भी कर सकता है। ऊर्जा शक्ति के बारे में जानते हैं, वर्गणाएँ भरी पड़ी हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएँ विश्व में हैं। ये मोबाइल फ़ोन पर चर्चा करते हो, कैसे कर लेते हो? भाषा वर्गणाएँ है ना, वहाँ से कुछ बोला यहाँ तक आ गया। अन्य वर्गणाएँ केवल भाषा नहीं, चित्र भी। यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, और जो लाइव देखने वाले हैं जो वहाँ पर हमारा चित्र भी देख रहे हैं, लाइव सुन रही हैं, तो चित्र भी जा रहा है। कैसे? वर्गणाओं के माध्यम से। महानुभाव, तो ये वर्गणाएँ विचारों के माध्यम से गति पकड़ती है। जैसे शक्ति तो है ही, एक व्यक्ति हाथ ठेले को हाथ से धकेल करके ले जा रहा है, दूसरा व्यक्ति वह पेट्रोल लगाता हुआ अपने शरीर के श्रम से साइकिल को चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, तीसरा व्यक्ति उसमें डीजल पेट्रोल डाल करके बस किक मारी, बाइक में स्टार्ट कर दिया, या स्विच ऑन किया, स्टार्ट होगी, गाड़ी चला रहा है। तीसरा व्यक्ति उतना भी करने का नहीं, ऐसे यंत्र आ गए जैसे उसने बोला प्रकाश हो जाए, बल्ब जल गया, प्रकाश हो गया, नल बंद, पानी बंद हो गया, पानी चाहिए, पानी आ गया। वचनों की शक्ति से यहाँ पर इतने सेंसिटिव होते हैं उपकरण कि बोलने से ही काम कर सकते हैं। इससे बड़ी शक्ति क्या है? मन के माध्यम से काम हो सकता है। मन के माध्यम से कैसे? अब हाथ ठेला नहीं करना, वचनों से बोलना भी नहीं, टच स्क्रीन होती है, टच भी नहीं करना। टच स्क्रीन लोग कहते क्या होता है छुए सारी करने से, 16 क्या होता है? कोरोना ने सब सिखा दिया क्या होता है छूने से। जो पेशेंट था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया कोविड में आकर के,
उनके परिवार वालों ने अपने सगे संबंधी की डेड बॉडी नहीं ली, छुआ नहीं, बस प्लास्टिक के उसमें पैक किया और जाकर के संस्कार कर दिए। दूर से देखते रहे, आंसू आते रहे, छुआ नहीं। क्या होता है, वो तो पुद्गल है, छू लेते। उन्हें अपने प्राण प्यारे थे, छूने से उन्हें ये अंदेशा था मैं भी उसी अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। जैसे लकड़ी अग्नि को छूती है तो लकड़ी भी अग्नि बन जाती है, और मैं मुर्दे को छूँगा तो मुर्दा कोविड से मरा हुआ है, मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। जिसका हाथ है टच स्किन काम करती है, टच करती हो तो ऐसा होता है। मन की शक्ति कितनी होती है कि मन से सोचने पर आप अपने मित्र को शत्रु भी बना सकते हो और शत्रु को मित्र भी बना सकते हो। जो आपका शत्रु है, आपसे खूब शत्रुता रखता है, आप डेली सुबह शाम उसके प्रति अच्छी भावना रखो। हे भगवान उसका भला हो, हे भगवान उसका भला हो जाए, उसके विचार अच्छे हो जाएं। इन विचारों के साथ वह पाप का बंध कर रहा है, मृत्यु को प्राप्त होगा तो दुर्गति में जाएगा। हे भगवान मैं उसके प्रति अच्छी भावना रखता हूँ। ध्यान रखें, वह आपके पास आएगा, हाथ जोड़ेगा, क्षमा मांगेगा, भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपको क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्यों? आपके विचार डेली उसे उद्वेलित करते थे, धिक्कार है तुझे, उसके साथ उन्हें ऐसा किया। तो आपने अपने मन की शक्ति से शत्रु को मित्र बना लिया। और एक व्यक्ति जो बुरी भावना रखती है, सास अपनी बहू से कुछ बोलती नहीं किंतु बुरी भावना रखती है तो अपनी बहू को अपना शत्रु बना लेती है। बहू अपनी सास से कुछ नहीं बोल रही, पैर भी छूती है और माँ जी कह रही है, किंतु उसके बाद भी अपनी माँ को शत्रु बना रही है। क्यों? इधर से उधर निकली, बोलती कुछ नहीं, बस सास को ठेंगा दिखा के चली गई। और फिर सास बड़बड़ाती, लोग अड़ोसी पड़ोसी कहते सास कितनी खराब है, कितना बोलती है, बहू को डांटती है, बददुआ देती है, और बहू की आवाज़ हमने सुनी नहीं कभी। आवाज़ कहाँ से सुने? वो तो सास के सामने निकली और ठेंगा दिखा के चली गई। और विचार भी उसके प्रति गलत। तो विचारों से ही उसने सास को अपनी शत्रु बना लिया। इसके माध्यम से विचार में सास भी अपनी बहू में और बेटी में अंतर डालती है, इसलिए बहू सास के प्रति माँ जैसा व्यवहार नहीं करती, वैसा व्यवहार करती है। कौन कह गया? उसे कह गया, भाव कह गया। इसलिए घर बिगाड़ते हैं प्राय करके। तो माँ अपनी बेटी की ससुराल में दखलंदाजी करती है तो बेटी के घर को बिगाड़ देती है, और वह माँ जो सास बन गई अपनी बहू के साथ भेदभाव करती है तो अपने घर को भी बिगाड़ देती है। समदृष्टि धर्मात्मा जो सास होती है वह अपनी बहू को भी बेटी से ज़्यादा लाड़ प्यार करती है भावना से। चाहे बेटी जन्म के समय अपने माता पिता के यहाँ अच्छे संस्कार प्राप्त न कर पाई, किंतु सास के पास आके अच्छे संस्कार प्राप्त करके घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। और एक अच्छे परिवार की बेटी यदि ससुराल में आई और सास के संस्कार यदि अच्छे नहीं हैं तो अच्छे संस्कार वाली बेटी को, शिष्ट बेटी को भी वो बहू बना के लाई, उसको भी वो अपना दुश्मन बना सकती है और उसके माध्यम से अपने परिवार को, अपने घर को नरक बना सकती है। भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति है। एक वृद्ध महिला चली जा रही थी अपने सिर पर बोझ रख करके, धूप तेज थी, पसीना पसीना हो रहा था, चली जा रही थी, जंगल में कई वृक्ष दिखाई दे रहे, बहुत थकी हुई थी। तभी वहाँ सामने से घुड़सवार आया, घोड़े पर सवारी करता हुआ। उसने कहा बेटा थोड़ा ठहर जा, रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ बोल, क्या कह रही है? बेटा मैं थक गई, बहुत थक गई हूँ, चलो मैं पैदल आ जाऊँगी। इस सिर पर ये पोटली है, इस पोटली को तू कहाँ जा रहा है? सामने वाले गांव में, वहाँ उतार देना, तू जहाँ जाना हो चले जाना, इस पोटली वहाँ तक ले जा। मेरे पास समय नहीं है, अपनी पोटली लेकर के आओ, मैं किसी की पोटली नहीं लेता। चला गया, आगे बढ़ा, अभी 100-200 मीटर ही आगे गया, उसके मन में विचार आया, ये बुढ़िया तुझे नहीं जानती, तू बुढ़िया को नहीं जानता, उसकी पोटली में कुछ तो होगा। अपनी बेटी की यहाँ जा रही है, सोने की आभूषण होंगे, बेटी के बेटा हुआ है, 5 दिन जा रही होगी, बेटे के लिए सामान लेके जा रही है, मिठाई लेके जा रही है, पोटली में जाने क्या क्या होगा। रख लेता पोटली को, लेके चलता बंदा, बुढ़िया क्या कर लेती। देख
आई लक्ष्मी को तुमने ठोकर मार दी। कि सोचता हुआ उसने घोड़े को मोड़ लिया, बुढ़िया के पास आया। बुढ़िया माँ क्षमा करना, नहीं अपनी मानवता को खोए बैठा और मैंने तो उसे नहीं कहा कि तूने कहा पोटली रख ले, मेरा क्या बिगड़ता था, मैं सामने छोड़ दूंगा। लाओ माँ, अब आपकी पोटली को मैं रख लेता हूँ, आप दे दो अपनी पोटली। बुढ़िया ने कहा बेटा अब तुम चले जाओ, मैं अपनी पोटली सिर पर रख करके ले जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ माँ? जो तुझसे कह गया वो मुझसे कह गया। तेरी मन में ख्याल आया बुढ़िया की पोटली लेकर के लापता हो जा, बुढ़िया क्या करेगी, नाम तक पता ठिकाना को जानती नहीं, तो मुझे से भी कह गया। रे बुढ़िया तू मूर्ख है, उसको पोटली दे रही थी, इसमें तेरा सामान है, बेशकीमती सामान, वो लेकर के चला जाता, क्या कर लेती तू? तो बेटा जो तुझसे कह गया, तेरी मन में पाप आ गया तो मेरी मन में भी पाप आ गया। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अपने विचारों के माध्यम से व्यक्ति को भला बुरा मान लेते हैं। व्यक्ति भला बुरा नहीं है, हमारी भावनाएं भली बुरी। हमने अपनी धारणा में जिसे भला मान लिया, उसमें 100 बुराई हो तभी हमें भला दिखाई देता है। अपनी धारणा में हमने बुरा मान लिया, उसमें 100 अच्छाई हो तभी बुरा दिखाई देता है। एक शोध हुआ, शोध में क्या लिया, माना 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थियों को 30 कमरे में अलग अलग बिठा दिया। एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे और सबको एक एक कागज और पेन दे दिया और कहा आपकी कक्षा में जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका नाम आप यहाँ लिखो, जो आपकी कक्षा में बुरे विद्यार्थी हैं उनका नाम पलट के इस तरह लिखो। सबने नाम लिखे, अच्छे के भी बुरे के। एक लड़के ने अच्छे व्यक्तियों के नाम लिखे। कितने नाम लिखे उसने? उसने 29 नाम लिखे। कितने लिखे? कि मेरी दृष्टि में 29 विद्यार्थी इस कक्षा के बहुत अच्छे हैं, एक विद्यार्थी को मैं अच्छा नहीं मानता। देखा किसको अच्छा नहीं मानता, तो उसमें उसने अपना नाम अच्छे में नहीं लिखा, बुरे में अपना नाम लिखा। देखा गया 29 लिस्ट में उस व्यक्ति का, उस विद्यार्थी का नाम सब में लिखा था सबसे पहले नंबर पर, जिसने अपने आप को बुरा माना, सबको अच्छा माना, उन 29 विद्यार्थियों ने भी उसे अच्छा माना। एक विद्यार्थी ने 28 नाम लिखे बुरे व्यक्तियों में, किंतु कौन कौन से लिखे? इसने 29 लिखी अच्छी में, उसने 28 लिखे मैक्सिमम बुरी में, तो 2 छोड़ दिए। कौन कौन से? एक तो अपना नाम छोड़ दिया, एक उसका नाम छोड़ दिया। महान भाव, अन्य सभी लिस्ट जो थी क्रॉस किया, तो जिसने जिसका नाम अच्छे में लिखा उसने उसका नाम भी अच्छे में लिखा, जिसने जिसका नाम बुरी में लिखा उसने तो इसका नाम बुरी में लिखा। भावनाओं का प्रभाव है। संसार में क्या अच्छा क्या बुरा, सब भावनाओं का खेल है। जिसके प्रति आपको राग है उसकी 1000 बुराई भी दिखाई नहीं देती, जिसके प्रति द्वेष है उसकी 1000 अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। मन को सुधारो, विचारों की शक्ति अचिंत है। इन विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो। इन विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, अन्यथा बेचारे मर जाएंगे। विचार बेचारे हैं, वे कोई चारा नहीं। इन विचारों पर यदि विचारों का बोझ लाद दिया, कौन से विचार? दूषित विचार। जो व्यक्ति अच्छा है उसके प्रति भी अपनी कटुता के विचार डाल दिए, विचारों में मान लिया, तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु आपका निस्संदेह पतन हो जाएगा। ये दूषित विचार बोझ की तरह से हैं। सिर पर पत्थर रख कर के पहाड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है, और पत्थर को उतार के फेंक दो तो यात्रा सुगम हो जाती है। महानुभाव, आपसे कहें कि एक पानी का गिलास ही ले लो, माना के जिसमें 250 ग्राम मतलब 1 पाव पानी है, उस गिलास को हाथ में लेके ऐसे बैठ जाओ।
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हाथ आपका यूँ काँपने लगेगा, गिलास को जा सहन नहीं कर पाओगे। और ज़्यादा किया तो हाथ में गिलास गिर जाएगा। यदि घंटे 2 घंटे किया तो, और यदि आपने गिलास को कस के पकड़ लिया, नहीं छोड़ा, तो हाथ शून्य पड़ जाएगा, नसें नीली पड़ जाएंगी। और ज़्यादा किया तो नसें जो हैं ब्लास्ट हो जाएंगी, रक्त वाहिनी कोशिकाओं से रक्त बाहर बहने लगेगा। जब ये छोटे से गिलास की ये दशा है कि इसको हाथ में पकड़ने से हाथ की दशा हो गई, तो मस्तिष्क पर छोटे छोटे तंतु हैं, धागे हैं, धागे जैसे, उन पर विचारों का बोझ लाद दोगे तो क्या होगा? ये ब्रेन बस्ट हो जाएगी, पागल हो जाओगे, उन्मत्त हो जाओगे। इसलिए अननेसेसरी विचारों को मस्तिष्क में रखना भी गलत है। ये विचारों की शक्ति अचिंत शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी जैसे विचार होती हैं, सामने वाले के विचार भी वैसे होते हैं। एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। वह नगर भ्रमण के लिए गया। राजा ने देखा सामने एक सेठ है, व्यापारी, मंत्री साथ में था, सेनापति साथ में था। उसने मंत्री से कहा, मंत्री ये कौन है? बोले नगर का सेठ है, व्यापारी है, चंदन का व्यापारी। सेनापति जी चलो 4 पुलिस वाले लेके जाओ, उसके पकड़ के लाओ, बंदी बना के लाओ, उसको जेल में डालते हैं या फांसी से जा। महामंत्री ने कहा, महाराज इसका गुनाह मुझे नहीं मालूम गुनाह क्या है, बाद में देखेंगे, किंतु मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है। महाराज आप राजा हैं, प्रजा वत्सल हैं, प्रजा के लिए भगवान हैं, देवता हैं, पिता तुल्य हैं, ऐसा करना उचित नहीं। आपके मन में विचार क्यों आया मैं पता लगाऊंगा, बाद में फिर चर्चा करेंगे। मंत्री रस्सी उतर गया नीचे। महाराज सेनापति और अंगरक्षक साथ में चले गए, नगर भ्रमण किया। मंत्री उसके पास गया, सेठ के पास। सेठ जी बताओ क्या चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, बताओ। अन्यथा मुझसे मिथ्या भाषण किया तो कारागार में सड़ जाओगे या फांसी से दिलवा दूंगा। बताओ क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें क्षमादान देता हूँ, अवैदान देता हूँ, सत सत बोलो। क्या मन में आए राजा के प्रति? महाराज मैं चंदन का व्यापारी हूँ, चंदन मेरे पास बहुत है, मेरे पास समाचार आया कि चंदन के भाव बढ़ेंगे, किंतु मैंने अपनी पूरी पूंजी चंदन खरीदने में लगा दी, चंदन के भाव और डाउन हो गए। इतना घाटा कि मैं सहन नहीं कर सकता, अपनी अचल चल संपत्ति बेच करके भी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, मैंने कर्ज लिया उधार। तो मेरे मन में भाव आ गया। क्या भाव आ गया? मेरे मन में भाव आ गया राजा को देख करके, यदि राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी ऊंचे भाव में बिक जाएंगी और तो कोई खरीद ही नहीं रहा। कितना खरीदेगा? घिस करके तिलक लगाना है, कितना एक मुठा उसका बरसों चलेगा। और राजा की मृत्यु हो गई तो नगर का प्रत्येक नागरिक कम से कम एक छोटी सी लकड़ी तो डालने जाएगा ही। मेरा चंदन देखते देखते सब बिक जाएगा ऊंचे दाम में, मैं इस घाटी से उबर जाऊंगा। ये भाव है तेरा। ऐसा भाव क्यों नहीं कर लेता कि राजा युग युगों तक जिए, महायज्ञ कराए, बड़े बड़े विधान पूजा पाठ कराए? ठीक है। मंत्री ने राजा को कह दिया, महाराज कोई बात नहीं, आप क्षमा करो। अब फिर चलते नगर भ्रमण के लिए। इधर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज प्रजा में शांति के लिए, वृद्धि के लिए हवन कराना प्रारंभ करो। राजा आज्ञा से हवन प्रारंभ हो गए। चंदन की लकड़ी खूब बिकी, अन्य चीज़ भी बिकी। राजा पुनः नगर भ्रमण के लिए गया। उस सेठ को देख करके राजा के में अच्छा भाव आया। ये कौन है? महाराज चंद्र का नगर सेठ। हमारा मन कर रहा है इसका सम्मान करो, रायता में बुला करके इसे नगर सेठ बनाए, मुकुट पहनाए। क्यों महाराज? मालूम नहीं, मन में भाव आया, आपसे कह दिया। मंत्री फिर गया, उसे मिला, पूछा क्या बात है, क्या सोचते राजा के बारे में? महाराज आपने बताया वही सोचता हूँ, फिर भी यही सोचता हूँ मेरा राजा, हे भगवान बहुत जिए, मेरी उम्र भी से लग जाए, क्योंकि राजा प्रति सप्ताह हवन कराता है और मेरा चंदन बिकता चला जा रहा है। और जो दाम में मांग रहा हूँ, मुँह मांगे दाम में बिक रहा है। तो मैं कहता हूँ भगवान हमारा राजा युगों युगों तक जिए, हजारों साल तक जिए। ये भावनाओं का प्रभाव होता है। उसकी भावना बदली, खराब हुई तो राजा की भावना खराब, उसकी भावना अच्छी हुई तो राजा की भावना अच्छी हुई। एक बार विदेश से कोई राजदूत आया भारत में।
उसने पूछा भारत के सम्राट से, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, भारत के जो बादशाह हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, ये 100-100 साल तक जी जाते हैं, किंतु हमारे देश का सम्राट जो राजा होता है वो है 50 साल, 40 साल, 60 साल मुश्किल से पार कर पाता है। क्या बात है? तो भारतीय लोगों ने कहा, हमारी यानी प्रजा की राजा के प्रति अच्छी भावना होती है, इसलिए हमारा राजा दीर्घजीवी होता है। भावना का क्या प्रभाव? उन्हें समझाया, भाई भावनाओं का प्रभाव होता है। मैं नहीं मानता, मानना तो पड़ेगा। तुम्हारी माननी न मानने से क्या होता है? सूर्य को तुम कह दो चंद्रमा है, तो तुम्हारी मानने से क्या होगा? चंद्रमा को सूर्य कह दो, क्या हो जाएगा? प्रकाश को अंधकार को, अंधकार को प्रकाश कह दो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? जो है सो है। बोले मैं नहीं मानता, या तो सिद्ध करके बताओ। उस राजदूत को पकड़ लिया और पकड़ करके एक बाड़ी में बंद कर दिया। ऊंची ऊंची दीवार झील जैसी 20-30 फीट की, बाहर से निकल नहीं सकता, लॉक कर दिया। और उसे कह दिया, इस प्रांगण में एक पेड़ है बरगद का, जब तक ये बरगद का पेड़ नहीं सूखेगा तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। बंद कर दिया। अब वो क्या करी? पहुंच करके बरगद के पेड़ के पास, जल्दी से मर जा, जल्दी से मर जा, सूख, जल्दी से सूख। उसके सामने जोर जोर से चिल्लाता। भावना उसकी ये होगी, ये पेड़ जल्दी से सूख जाए, मेरे प्राण लेकर के रहेगा क्या, जल्दी से सूख। और इस प्रकार पेड़ को वह बद्दुआ देता रहा, अभिशाप देता रहा। वचनों से भी, शरीर की एकजुटी से भी, वह क्रियाशीलता से पेड़ पर प्रहार करता। ऐसा सोचता कि मेरे हाथ में कोई ऐसा शस्त्र है, इस पेड़ को मारूं, ये सूखे जल्दी से। तो मनोवर्गना, वचन वर्गना और शरीर की क्रिया, इन सब का तीनों का प्रभाव भी रहा। 1 सप्ताह के अंदर पेड़ सूख गया। दरवाज़ा खोला, उसे बाहर निकाला। क्या देखा आपने? बोले बस यही देखा कि पेड़ सूख गया, अब मेरे प्राण बच गए। यदि आप यहाँ पर बंद नहीं होते तो क्या पेड़ सूखता? पर नहीं। कैसे सूखा? मैंने पेड़ को बद्दुआएं दी, गलत विचार के लिए मैंने प्रेषित किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण ये पेड़ सूख गया। जैसे आपके एक व्यक्ति की बद्दुआ, दुर्वचन और शरीर की खोटी क्रिया से ये बरगद का पेड़ अच्छा भला सैकड़ों साल तक चल सकता था, 1 सप्ताह में सूख गया। ऐसे ही आपके राजा के सम्राट में के अंतर्गत रहने हुई प्रजा, उसके अंदर अधीनस्थ प्रजा राजा से असंतुष्ट रहती है और वो घर में बैठ के कोसती है, राजा जल्दी मरे, राजा जल्दी मरे, तो राजा आपका दीर्घजीवी नहीं होता। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महानुभाव, इंसान है क्या? विचारों का पुतला, देह मिट्टी का पुतला। जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो करते हैं, वही हम हैं। अपने लिए जो नेगेटिव बोलता है वह कभी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त नहीं करता। अपने लिए नकारात्मक सोचता है वह कभी सकारात्मक प्राप्त नहीं करता। और अपने लिए वह पहले धारणा बना के बैठ जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी आत्मा को सुना रहा है, उसकी आत्मा के समीप, सबसे ज़्यादा समीप है मन, फिर है वचन, शरीर की क्रिया। इसीलिए जिसके अंदर नकारात्मक विचार आ गए तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता। महानुभाव, विचारों की शक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो। विचारों को बदलना चाहते हो तो अपने व्यवहार को बदलो। व्यवहार को बदलना चाहते हो तो अपने आचार को बदलो, सदाचार को बदलो। उसे भी बदलना चाहते हो तो अपने खान पान आहार को बदलो। इससे बदलते बदलते विचारों तक पहुंच जाओगे और जिसके विचार बदल गए उसकी आत्मा की परिणति भी बदल जाएगी। महानुभाव, विचारों की शक्ति विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। इंसान विचारों की फैक्ट्री से उत्पन्न हुआ एक वस्तु है। उस विचारों की फैक्ट्री में इंसान को जो बनाना चाहो सो बनाओ। संसार यही है,
सबका मनुष्यवायु का उदय है, सबके 10 प्राण हैं, सबके पास साधन सामग्री है, सब कुछ है, कम और ज़्यादा सब भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, नींद भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, भयभीत होते हैं, सब कुछ है, लगभग सबके पास ये सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी इसी संसार में इतनी छोटी आयु में एक स्वर्ग जा सकता है, एक निगोद में, एक स्वर्ग जा सकता है, एक नरक में, एक मनुष्य बन सकता है, एक त्रियंश, एक भूभूमि जा सकता है, एक कुभोभूमि। ये सब क्या है? विचारों का परिणाम। इसलिए अपने विचारों को संभालो, अपने विचारों को संभालो, अपनी क्रिया को संभालो, अपने वचनों को संभालो, आपका जीवन अपने आप समझ जाएगा। विचारों की शक्ति अचिंत है। उस शक्ति को आप सभी लोग पुनः पुनः विचार करें और पुनः पुनः विचार करके जो अच्छा हो उसे चुने, जो अच्छा हो उसे सुने, जो अच्छा हो उसे गुने। गुनना माने विचार करना, सुनना माने सुनना, और सुनना माने चयन करना। तो अच्छा सुनो, अच्छा चुनो, अच्छा गुनो और अच्छाई बुनो। बुनो मीन्स बुनना होता है, यानी बुनना के दो अर्थ है। एक तो बुनना आप सुना होगा आपने, कपड़े की बुनाई होती है, चटाई है, दरी है, और कुछ भी बुनाई होती है। एक बुनना मानी, एक ये भी होता है बुनना मानी जैसे बुनोगे बोओगे वैसा प्राप्त करोगे, यानी कर्म करना। तो जैसा बुनो, अच्छा बुनो, अच्छा बुनोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा चुनोगे, अच्छा धुनोगे, अच्छा गुनोगे, तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा, उसके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम के पेड़ पर बबूल की फली लगें, आम के पेड़ पर आक के आम जैसे वो फल लगें। ऐसा कभी नहीं होता कि अंगूर की बेल पर बेर लगें या बेर के पेड़ पर अंगूर लगें, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए जैसा करोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा चिंतन करोगे, आप वही बन जाओगे। और जो आप वर्तमान में कर रही हो वही आप हो, उसके बाहर आप कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए अच्छे बनने की शक्ति भी हमारे पास है और बुरे बनने की शक्ति भी हमारे पास है। विश्व की कोई शक्ति हमें अच्छा नहीं बनाती, कोई शक्ति बुरा नहीं बनाती। हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा आहार, ये सभी हमें अच्छे बुरे बनाते हैं। इसलिए पुनः पुनः इन पर विचार करके अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपके विचार अच्छे हों, हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, आपके प्रति सद्भावना रखते हैं और शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।